तो कल हम ये देख रहे थे उपज्योपक्रमम तदाद्याचिख्यासायाम। तदाद्याचिख्यासा तत्शब्द से किसका संकेत है? उपज्य और उपक्रम की जो आदि आचिख्यासा, आचिख्यासा होती है कहने की इच्छा। यहाँ आचिख्यासा ख्या धातु आंग उपसर्ग सन का प्रयोग है। ख्या ख्या दुर्वचन होकर अभ्यास में कुहोश चूसे ख को छ हो गया, अभ्यास से चर्चय, सन्यता से ई हो गया। चिख्यासा अप्रत्यात, प्रत्यांत धातु से अ और अजादित स्टाप आचिख्यासा। सैकड़ों शब्द, हजारों, लाखों शब्द, करोड़ों शब्द बनेंगे इस तरह के। अप्रत्यात, प्रत्यांत धातु से अ और स्त्रीलिंग में फिर टाप। मीमांसा, जिज्ञासा, पिपठीसा, शीशईसा, जिगमीसा। सनंत धातु से सब हो जाएंगे, यंगंत धातु से भी हो जाएंगे, निजंत धातु से तो फिर न्यासरंथो युच होता है। प्रत्यांता धातो अभवती, भावे अकर्ते जकार के संज्ञायाम। अंतरेण प्रत्ययम तम अर्थम क अभिधास्यति, विवक्षितम प्रतिपिपादयिषितम अर्थम को अभिधास्यति। तो आचिख्यासा तदाद्याचिख्यासा। उपज्यांत और उपक्रमांत, उपज्योक्रम में समाहार द्वंद समास है, तो इसलिए एक वचन हो गया है। और तदंत तत्पुरुष माने उपज्यांत तत्पुरुष, यहाँ पर तो समाहार द्वंद है सूत्र में तो, पर जब हम प्रयोग में ले जाएंगे उपज्यांत उपक्रमांत, ऊपर से तत्पुरुष होने कर्मधारय की अनुवृत्ति है ना, तो जो उपज्यांत तत्पुरुष उपक्रमांत तत्पुरुष ऐसा अर्थ होगा। तदाद्याचख्या तयोर आदेराचिख्यासा ऐसा समास होगा। तदाद्याचिख्यासा तयो आदे राचिख्यासा, चिख्यासा ऐसा, मतलब दो दो का समास होता है, एक साथ तीन का नहीं होगा। तयोर आदि तदाद्यादि तस्य आचिख्यासा तदाद्याचिख्यासा। तयो उन दोनों का आदि, किन दोनों का आदि? उपज्ञेय और उपक्रम्य जो अर्थ है, जो उपज्ञेय अर्थ है और उपक्रम्य अर्थ है, उसका जो आदि है प्रथम, उसको कहने की इच्छा गम्यमान हो तो उपज्ञांत उपक्रमांत तत्पुरुष नपुंसक लिंग होता है। वो जो उपज्ञेय अर्थ है और जो उपक्रम्य अर्थ है, उसका जो प्रथम स्टार्टिंग पॉइंट, हैं? और भी कुछ हो सकता है, व्यक्ति क्या? उपज्य, उपाज्य का आदि, जैसे उदाहरण है आढ्योपक्रमम प्रासादः, तो यहाँ व्यक्ति तो नहीं है, आढ्य का जो उपक्रम है वो प्रासाद है, आढ्य लोगों का उपक्रम प्रासाद। पाणिनि उपज्यम, पाणिनि की उपज्य अकालक व्याकरण है, व्याड़ी की उपज्य दश उसकरण है, आद्य का उपक्रम प्रासाद है, नंद का उपक्रम मान है। दर्शनीय उपक्रम में तो व्यक्ति नहीं है, देख लो। दर्शनीय नाम का व्यक्ति ने सुकुमारता को चालू किया, ऐसे थोड़ी है।
उपज्योपक्रममिति के वाल्मीकि श्लोका, ये उपज्यांत और उपक्रमांत तत्पुरुष नहीं है, श्लोकांत तत्पुरुष है ये तो। तदाद्याचख्यासायमिति किम देवदत्तोपज्यो रथा, यहाँ पर जो है उसका आदि नहीं कहा जा रहा। ये कोई रथ बना हुआ था, बोले ये देवदत्त की उपज्य है ये रथ जो बना है ना, इसमें देवदत्त ने कई चीज़ें जो है इसमें देवदत्त की बुद्धि काम कर रही है इसमें, इस रथ के बनाने में। यज्ञदत्त का उपक्रम रथ है, यहाँ पर आदि की आचिख्यासा नहीं है। छाया बाहुल्य विभाषा सेना सुराया छाया साला निशानाम, ये जो है विभाषा कहेंगे, उसको विकल्प को बांधने के लिए सूत्र बनाया। छायांत तत्पुरुष नपुंसक लिंग होता है बाहुल्य गम्यमान होने पर। पूर्व पदार्थ धर्मा बाहुल्यम, बाहुल्य होता है पूर्व पदार्थ का धर्म, ठीक है। शलभादि नाम ही बहुत्वम गम्यते, शलभादि का बहुत्व गम्यमान हो रहा है। पूर्व पदार्थ का धर्म है बाहुल्य, शलभादि का बहुत्व गम्यमान हो रहा है। जैसे शलभच्छायम, इक्षुच्छायम, इक्षु होता है ना खेत में इक्षु दंड, उसकी छाया बन जाती है नीचे। जब खूब अच्छा खेत में जब अच्छा ईख हो तो नीचे छाया बन जाती है, तो वही उदाहरण दे दिया। इक्षुच्छायम, चकार किससे हुआ है? छे चतु का आगम हो गया है, स्तोश्चुनश्चु। और शलभच्छायम, शलभ होती है ना जो आकाश में बहुत ज़्यादा संख्या में उड़ते हैं, कौन? टिड्डी या पतंगे, एक साथ जब वो उड़ते हैं तो छाया बन जाती है। उसके बाहुल्य को, उसकी अधिकता को बताने के लिए प्रयोग हो रहे हैं। इतने ज़्यादा हैं कि ये छाया बन गई। तो शलभत छायम बाहुल्य इति किम कुड्यत छाया, यहाँ पर एक दीवार होती है उसकी छाया बन गई, पर यह बाहुल्य नहीं है। बाहुल्य तो काउंटेबल जो चीज़ें होती हैं ना, जिनको हम गिनती कर सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा हो संख्या में, उसको यहाँ पर बाहुल्य शब्द से कहा है। कुड्य तो एक दीवार है उसकी छाया बन गई। अब इसमें बाहुल्य तो अनेक आश्रित होता है। बाहुल्य जो है अनेक धर्म, अनेक चीज़ों का धर्म है। सभा राजा मनुष्य पूर्वा, हाँ बिल्कुल, सलभा नाम छाया तो षष्ठी तत्पुरुष हो रहा है और उसको नपुंसकलिंग हो गया, ह्रस्व नपुंस के प्रातिपदिक ह्रस्व हो गया है। अतो अमामि पूर्वा, सभांत तत्पुरुष नपुंसकलिंग होता है। साचेत सभा राजपूर्वा अमनुष्य पूर्वा च भवति, यहाँ पर न मनुष्य मनुष्य, राजा च अमनुष्यश्च इति राजा मनुष्यौ, राजा मनुष्यौ पूर्वो यस्या सा राज अमनुष्य पूर्वा। यहाँ पर ऐसा है कि न मनुष्य अमनुष्य कर लिया, मनुष्य भिन्न मनुष्य दृश्य, और राजा और अमनुष्य इन दोनों का द्वंद्व किया और पूर्व शब्द के साथ बहुब्री कर दिया। तो राज पूर्व शब्द दोनों के साथ अन्वित होगा, पूर्व शब्द राजा के साथ भी और अमनुष्य शब्द के साथ भी। तो अर्थ हो जाएगा राजपूर्व वाला सभांत तत्पुरुष और अमनुष्य पूर्व वाला सभांत तत्पुरुष। राजपूर्व वाला जो सभांत तत्पुरुष, जैसे राजपूर्व वाला, यहाँ राजा शब्द से अर्थ ग्रहण किया है, राजपूर्व वाला सभांत तत्पुरुष अर्थ ग्रहण किया है। जैसे इन सभम, राजपूर्व वाला सभांत तत्पुरुष इन सभम, सभा को सभम बन गया, ह्रस्व नपुंस के प्रातिपदिक से ह्रस्व होकर के अतो अमामि पूर्वा। राजपूर्व में ये राजा के अर्थ वाला इन शब्द है, इन मानी राजा। और क्या, सेना शब्द आपने सुना है ना, सैजमा इन अजात तष्टाप, इनके जो सहित हो उसको सेना कहते हैं। इन मानी राजा, राजा के सहित हो उसको सेना कहते हैं। राजसभा नहीं बनता, पर्यायवाचियों का लिया है, स्वयं राजा शब्द को ग्रहण नहीं किया।
क्या लग रहा है? ये पूर्व शब्द दोनों के साथ जुड़ रहा है, राजपूर्व वाली सभा और अमनुष्यपुर वाली सभा। तो राजपुर वाली सभा में राज शब्द से अर्थवाची लिए हैं, स्वयं राज शब्द नहीं लिया है। प्रतिषेध दोनों में नहीं लग रहा। राजपुर वाली सभा एक बात, दूसरी बात अमनुष्यपुर वाली सभा। उदाहरण से समझोगे, जैसे इन सभम और ईश्वर सभम, दो उदाहरण दे दिए मैंने। ये राजपुर वाली सभा, इन भी राजा को कहते हैं, ईश्वर भी राजा को कहते हैं। और अमनुष्यपुर वाली उदाहरण है रक्षा सभम पिशाच सभम। अमनुष्य शब्द से भी उसके अर्थवाची लिए हैं। ये जो रक्षय और पिशाच है ना, ये अमनुष्यवाची है। राक्षस सभा, पिशाच सभा। व्याख्यान से चल रहा है, वार्तिक है, एक वार्तिक है यहाँ पर। जित पर्याय से राजाद्यर्थम पर्याय वचन से विष्यते। पर्यायवाचियों का ही चाहते ही कस्मान भवति राजसभा। किसी ने जित, जित तय हलंत है, ये इस तरह का है। जित, जित निर्देश, जकार इत्संजक करना चाहिए। सभा राजा में जय इत्संजक पढ़ देना चाहिए। मैं ये कह रहा था, हाँ, राजाज, राजा जमनुष्य पूर्वा। अब देखिए, पर्यावचन से विष्यते तदुक्तम जित पर्याय से राजाद्यर्थम। अमनुष्य पूर्वा का उदाहरण रक्षा सभम पिशाच सभम। दो प्रकार के उदाहरण हो गए, इन सभम ईश्वर सभम, रक्षा सभम पिशाच सभम। अमनुष्य होते हैं ये। हैं? सही बात कही। सकल सूरत में से मनुष्यों पर गुण रहित है, मनुष्य की गुण से मनुष्यत्व धर्म उसमें नहीं है। खून पी लेते हैं पिशाच। रक्षस शब्द। तो ये जो राक्षस और पिशाच, पिशाच का तो शब्दार्थ ही है वो जो खून पिए, मतलब जो जंगल में खून पी लेते हैं आदमियों के, वो भी पिशाच होते हैं ना, मार करके खून पी जाते हैं। एकस्मान न भवति। अच्छा, अमनुष्य शब्द से केवल यही क्यों लेते हो? काष्ठ सभा है जैसे, यहाँ क्यों नहीं होता? क्यों नहीं हो रहा यहाँ काष्ठ सभा में? अमनुष्य शब्दो रूढ़ि रूपेण रक्षा पिशाचादिषु एव वर्तते। अमनुष्य शब्द रूढ़ि रूप में रक्षा पिशाचादि के लिए ही वर्तमान है। जो अमनुष्य शब्द है वो रूढ़ि के रूप में रक्षा पिशाचादि में ही वर्तमान है। मनुष्य बिन मनुष्य सदृश लिए जाएंगे, काष्ठ सभा नहीं ली जाएगी। राजा मनुष्य पूर्वा इति किम देवदत्त सभा। देवदत्त नेता है उस सभा का, देवदत्त सभा कह रहे हैं। तो यहाँ पर राजपुर वाली और अमनुष्यपुर वाली नहीं है। अशाला च या सभा, आगे कहते हैं अशाला च या सभा, तदंत तत्पुरुष नपुंसकलिंग होता है। संघात वचनो अत्र सभा शब्दों गृह्यते। संघवाची है शाला। अशाला च या सभा, अशाला इति किम, जैसे अनाथ सभा। प्रत्युदाहरण में अनाथ सभा को पहले समझ लो, फिर उदाहरण समझना।
सभा माने कुटी, और शाला, यहाँ शाला अर्थ है ना इसका, सभा का अर्थ। सभा माने कुटी। ठीक है, एक ही चीज है। सभा के कई अर्थ होते हैं, उनमें सभा का अर्थ एक अर्थ कुटी भी होता है। कुटिया नहीं होती है ये जो कुटिया बन रही है, अनाथ सभा का मतलब है अनाथ की कुटी हैं। यहाँ पर सभा शब्द शालावाची है, और सूत्र कहता है कि शालावाची ना हो, अशालावाची हो। जैसे स्त्री सभम, स्त्रियों का जो समुदाय है, यहाँ सभा शालावाची नहीं है, यहाँ सभा शब्द समुदायवाची है। स्त्रियाँ इकट्ठी होकर के मान लीजिए कहीं खड़ी हों या बैठी हों तो उसको कहा है स्त्री सभम। दासी सभम, दासियों का समुदाय हो तो उसको दासी सभम कहेंगे। ठीक है, आजकल ये शब्द प्रयोग नहीं होता ना किन्हीं के लिए, दासी शब्द से वो बोल देते हैं मेड सर्वेंट हैं। विभाषा सेना सुराच्छाया शाला निशानाम, सेना सुराच्छाया शाला निशा इत्येवमन्ता तत्पुरुषो नपुंसकलिंगो भवति विभाषा। ये तत्पुरुष होता है तब नपुंसकलिंग हो जाता है। विकल्प से होता है ह्रस्व नपुंसके, प्रातिपदिक से ह्रस्व हो जाएगा। ब्राह्मण सेनम, ब्राह्मण सेना दो बनेंगे। यव सुरम, यव सुरा, जो की सुरा शराब है ना, बियर जिसको बोलते हैं आजकल। यव की सुरा, यव माने जो, और कुड्यत छायम, कुड्यत छाया, और गोशालम गोशाला। इसलिए आप लोग ये प्रयोग कर सकते हो, गोशाले तिष्ठति, गोशालायां तिष्ठति, गोशाले तिष्ठति। हाँ, स कुत्र अस्ति, गोशाले और गोशालायाम दोनों बोलेंगे। पाकशाले, पाकशालायाम। शाला जांत में आ जाएगा ना तो ह्रस्व हो जाएगा, ह्रस्व होकर के सुकुम अमिपूर्वा। गोशालम गोशाला, और स्वनिशम अश्वशालम अश्वशाला, स्वनिशम स्वनिशा। कुत्तों की रात कौन सी होती है? यस्याम निशायाम स्वाना उपवसंती, उपवास करते हैं वो स्वनिशम कही जाती है। कृष्ण चतुर्दशी होती है, देख लेना कभी प्रयोग करके। कुत्ते भोजन नहीं करते? भगवान की सृष्टि में सब कुछ अपना चलता है ऑटोमेटिक। इन्होंने दूसरा अर्थ भी दिया है, यस्याम निशायाम स्वानो मत्ता विहरंती सा स्वनिशम। जिस निशा में मत्त जो है चक्र काटते हैं। हाँ, और एक स्वरंती पाठ भी है, भौंकते हैं, मत्त होकर के भौंकते हैं, वो स्वनिशा। सावर भाष्य में भी आता है, सुनस चतुर्दश्याम उपवसतः पश्यामा। कुत्तों को चतुर्दशी को उपवास करते हुए देखते हैं। परवलिंगम द्वंद तत्पुरुष, समाहार द्वंद्वे नपुंसक लिंगस्य विहितत्वात्। समाहार द्वंद्व में नपुंसक लिंग का विधान होने से इतरेतर योग द्वंद्व, इतरेतर योग द्वंद्व सिद्धम ग्रहणम। समाहार द्वंद्व में नपुंसक लिंग का विधान होने से इतरेतर योग द्वंद्व का यहाँ पर ग्रहण है। परस्य लिंगम तद्भवति द्वंद्वस्य तत्पुरुषस्य च। जो पर का लिंग है वो द्वंद्व का और तत्पुरुष का होता है। पर शब्द का जो लिंग है ना, वही द्वंद्व और तत्पुरुष का होता है।
पूर्व पद और उत्तर पद दो होते हैं ना, तो जो पर शब्द है उसका होता है तत्पुरुष और द्वंद्व का लिंग वचन। उत्तर पद लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष और विधीयते। जैसे कुक्कुट मयूरियो इमे, इस इमे से और इमऊ से अंतर पड़ जाएगा, पता चलेगा। जैसे हम मयूरी कुक्कुटो बोले ना, तब बोलेंगे इमऊ, कुक्कुटा विमऊ, एचो यवा यावा कर दिया है मैंने, कुक्कुटौ इमऊ और कुक्कुट मयूरियौ। पहले वाला यदि कुक्कुट रख दिया और बाद में मयूरी तो स्त्रीलिंग चला जाएगा, मयूरियौ इमे। ये इमे और इमऊ से अंतर पड़ जाएगा। जैसे हम पढ़ाते हैं स वृक्षा तत्फलम, अयम वृक्षा इदम फलम, इयम शाटी, सर्वनाम शब्द के प्रयोग से यहाँ संधि करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है। तत्पुरुष का अर्धम पिप्पली, अर्ध पिप्पली, अर्ध कोशात की, अर्ध नख रंजनी। कोशात की तो तोरई, पिप्पली पिप्पल होती है ना, आधी पिप्पल। और नख रंजनी क्या चीज है? मेहंदी। द्विगु प्राप्त आपन्न अलम पूर्व गति समासेषु प्रतिषेध वक्तव्य। यहाँ पर द्विगु प्राप्त आपन्न अलम पूर्व और गति समासों में प्रतिषेध कहना चाहिए। तो द्विगु समास देखिए, पंचसु कपालेषु संस्कृता पुरोडासा पंच कपाला, यहाँ पर तदितार्थ द्विगु है। तो इसका परवल लिंगन द्वत्वत्पुरुषयों से पर वाला लिंग पाता था, प्रतिषेध कहना चाहिए। पंचसु कपालेषु संस्कृता पुरोडासा पंच कपाला, पांच कपालों में संस्कृत जो पुरोडास, इसका विधेय तो पुरोडास है। हैं? नहीं, इसका वो पाता था। द्विगु समास जो है नपुंसक लिंग होता है, और नपुंसक लिंग होने के कारण पंच कपालम पा रहा था, इसने कह दिया कि नहीं, प्रतिषेध करो, तो अभिधेय के अनुसार लिंग हो जाएगा। पंचसु कपाले संस्कृता पुरोडासा पंच कपाला। अब प्राप्त की बात आई, प्राप्तो जीविका, प्राप्त जीविका। यहाँ पर प्राप्तापन्ने से द्वितीय समास हो रहा है। आपन्नो जीविका, आपन्न जीविका, गोस्त्रियोर उपसर्जन से ह्रस्व हो रहा है। तो प्रतिषेध क्यों करवा रहे हैं? प्राप्तो जीविकाम, प्राप्तो जीविकाम में क्या प्राप्त था? प्रतिषेध कहना चाहिए। प्राप्तो जीविकाम, प्राप्त जीविका। जैसे द्विगु में तो स्पष्ट है कि द्विगु एक वचन नपुंसक लिंग पाता था, उसका प्रतिषेध। प्राप्त जीविका में क्या पाता था? आपन्न जीविका, अलम जीविका, ये अलन जीविका। इन तीनों उदाहरणों में क्या पाता था? और गति समास में निष्क्रांता कोशाम्बी निष्कोशाम्बी। परवल लिंगन द्वंद तत्पुरुष यदि करेंगे ना, तो उत्तरखंड के अनुसार लिंग करेंगे तो प्राप्त जीविका पाता था, स्त्रीलिंग पाता था, तो उसका प्रतिषेध करवा दिया। आपन्नो जीविका, आपन्न जीविका, अलन जीविका, ये अलन जीविका, ऐसा पाता था। हैं? हाँ, वह आवंता स्त्रियां इष्टा से विकल्प से नपुंसक लिंग पाता था। हैं? अभी तो अभिधेय के अनुसार लिंग हो जाएगा, प्राप्त के अनुसार। जीविका को प्राप्त कोई व्यक्ति है, जीविका को जो प्राप्त है उसको कहा जा रहा है। जीविका आपन्ना का भी वही अर्थ है,
और जीविका के लिए जो अलम है, समर्थ है, उसको कहा जा रहा है। निष्क्रांता कौशाम्ब्या, कौशाम्बी से निकल गया, उसको कहा जा रहा है निकल गया, कौशाम्बी के अनुसार नहीं होगा। ठीक है, अभी आप पढ़ रहे थे ना द्विगु प्राप्त अलम पूर्व गति समासेषु। इसमें एक बात और समझ लो, पर्यादो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या से वार्तिक से अलम जीविका में समास हुआ है। निष्क्रांता कौशाम्ब्या में निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या वार्तिक से समास हुआ है। हाँ वार्तिक है ना, पर्यादि शब्द ग्लानादि अर्थ में चतुर्थी के साथ समास होते हैं। जीविका यही चतुर्थी है और अलम का समास हो गया। अलम जीविका यही अलम जीविका, गोस्त्रियोर उपसर्जन से ह्रस्व हो गया, जीविका को जीविका बन गया। गति समास तो निष्क्रांता कौशाम्ब्या है, निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या से। पूर्वद अश्वड्वो, अश्वड्व को विभाषा एक भाव कहा है ना। हाँ भाई,